सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया वाली ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कहां पर एंट्री ले सकते हैं और उस स्टॉक में कहां एसएल हो सकता है, कैसे उसका टारगेट चेज कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से और आपको एडवांस तक का पूरा यहाँ पर प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस मैं समझाऊंगा। वीडियो को आप ध्यान से देखना, एंड तक देखना, मुझे कमेंट करके आप पूछना कि आपको समझ में आया। और मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि ये अगले 8 से 10 मिनट आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से आप लोग नोट करना। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये स्टॉक है यहाँ पर और इसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की और रेड कलर की लाइन है, ये मूविंग एवरेजेस हैं और 10 और 20 मूविंग एवरेज हैं, जो मुझे बताते हैं कि इसमें ट्रेंड कैसा चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये स्टॉक जो है 1200 का हाई बनाया था। लुपिन नाम का स्टॉक है ये, और 1200 के आसपास इसने हाई बनाया था और उसके बाद फिर ये बहुत शार्पली इसके अंदर करेक्टिव डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया और ये 600 के आसपास जो है वहाँ पे बॉटम बना लेता। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसके अंदर जो है एक साइडवेज का पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। तो एक चीज आप समझो कि जब भी आप देखोगे कि जो ट्रेंड होता है हमारा, उसके अंदर अप ट्रेंड है, फिर डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद में फिर वो स्टॉक साइडवेज चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर नया ट्रेंड स्टार्ट होता है। करेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा था और अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ और फिर यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त रेड कैंडल बनी है, जिसके ये पता चलता है कि स्टॉक में बहुत जबरदस्त सेलिंग हुई है और ट्रेंड चेंज हो गया। और उसके बाद ये आपका जो 10 मूविंग एवरेज है, रेड कलर की लाइन है, वो 20 मूविंग एवरेज को कट करके नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब ये कि ये अब नए ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया और फिर आप देखोगे कि ये स्टॉक जो है बहुत शार्पली नीचे आ जाता है और 600 का यहाँ पर बॉटम बनाता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि आजकल की मार्केट कंडीशन के अंदर एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा मार्केट में करेक्टिव डिक्लाइन आया है। तो उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसी पोजीशन पे मिल सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लर्निंग के लिए हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब आप देखो यहाँ पर ये मैंने आपको ट्रेंड का इंडिकेटर यहाँ पे समझा दिया कि जब ये 10 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज को वीकली चार्ट पे क्रॉस करता है ऊपर से, तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद डाउन ट्रेंड के बाद में जब वहां पे सपोर्ट बनता है, यहाँ पर एक चीज आप समझो कि सपोर्ट बेसिकली क्या है। देखो, सपोर्ट लेवल पे वहां पर प्राइस जो है नॉर्मली वहां पर बाइंग आ जाती है स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या वहां पर सच में सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि जब सपोर्ट बनता है ना तो प्राइस वहां पर काफी टाइम तक सस्टेन करता है। तो आप देखो ये 600 का यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया, उसके बाद में ये 600 से ऑलमोस्ट 790 800 तक के यहाँ पर गया भी है, लेकिन फिर वहां से इसमें जो है एक करेक्टिव डिक्लाइन आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो नीचे जो ये पूरा एरिया है, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ आपको, ये जो पूरा डाउन ट्रेंड का जो एरिया होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है आपको क्या देखना है ध्यान से, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जब ये सपोर्ट लेता है यहाँ पर, करेक्ट, तो उसके बाद में जो इसका ऊपर जैसे आप देखो, तो ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला, यहाँ पर एक शार्प डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो ये जो पॉइंट है चार्ट का, वो अब आपका रेसिस्टेंस का काम करेगा। आप ध्यान से देखो, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखोगे कि ये यहाँ से ऊपर जाता है और फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस लेके वापस जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको चार्ट के ऊपर वो एरिया ड्रॉ करना है जहाँ पर वो रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, और उसको हम यहाँ पर अभी ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर एरिया है वो यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, अब आपको ये एरिया आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक जो है 770 और 780 का प्राइस रेंज है। तो यहाँ पर इसने जो है रेसिस्टेंस फेस किया। देखो, हमें ये देखना है कि सपोर्ट कितनी स्ट्रांग है। सपोर्ट जब स्ट्रांग होगी, जब वहां पर प्राइस अगर बार बार आएगा तो वहां पर बाइंग आ जाएगी।
ठीक है, अब मैं आपको सपोर्ट का पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से सुनना कि जो सपोर्ट का पॉइंट है वहां पर आप देखो तो प्राइस ने 3 बार जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है। ठीक है, एक ये यहाँ पर पहला सपोर्ट लिया, उसके बाद में ये वापस यहाँ पर आया है और फिर ये वापस यहाँ पर आया। करेक्ट। तो हम जब प्राइस एक्शन समझते हैं तो प्राइस एक्शन के अंदर एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बॉटम। तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम टाइप का पैटर्न बनता है और उसके बाद ये वापस 780 और 790 के लेवल पे आके वहां पर आके रेसिस्टेंस फेस करता है। अब हमें क्या चाहिए, देखो आप चाहते हो कि आप जो स्टॉक में एंट्री कर रहे हो उसके अंदर मोमेंटम आ जाए। तो आप देखो ये 600 से 800 के बीच में काफी टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेट होता रहा। उसके बाद जब ये अपने रेसिस्टेंस पॉइंट पर आता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। जब ये स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पर आएगा तो वहां पर आपको 3 रेसिस्टेंस पॉइंट जो है कम से कम मिलने चाहिए। ठीक है, तो 3 सपोर्ट के पॉइंट्स बन गए, 3 आपके रेसिस्टेंस के पॉइंट बन गए। तो जब 3 सपोर्ट या 3 रेसिस्टेंस के पॉइंट बन जाते हैं तो उसके अंदर अप ट्रेंड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखो यहाँ पर जो पॉइंट है वहाँ पर ये स्टॉक 3 हफ्ते तक उसी रेंज पर रुका रहा। तो हो सकता है वो टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही हो और मार्केट बेयर मोमेंट मूड में हो बहुत ज़्यादा उसके अंदर, क्योंकि बहुत बेरिश होता है तो लोग ज़्यादा स्टॉक्स एनालाइज नहीं करते। वही टाइम होता है कि जहाँ पर हम ट्रेंड रिवर्सल के स्टॉक्स वहाँ पर अगर ध्यान से एनालाइज करें तो बहुत बढ़िया उसके अंदर आपको मोमेंटम मिल जाता है और 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 100% से ऊपर तक का भी स्टॉक जो है वो मूव कर जाता है, जो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हुआ। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आपने ये ऊपर के रेसिस्टेंस मार्क कर लिए तो आपको अब क्या देखना है जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ मेरा स्टॉक जो है वो मोमेंटम में आ चुका है। तो उसके लिए हम लोग RSI का यूज करते हैं। RSI आपने देखा है यहाँ पर नीचे मैंने RSI लगाया हुआ है जिसमें हम लोगों ने अपर लिमिट जो है वो 60 रखी हुई है और लोअर लिमिट जो है वो 40 रखी हुई है। तो ये देखा गया है कि जब कोई भी स्टॉक RSI 60 के ऊपर आ जाता है वीकली टाइम फ्रेम पर और उसमें कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा हो तो ऐसे स्टॉक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड का ट्रेड यहाँ पर मिल सकता। समझ में आ गया आपको? तो आपको ये देखना है कि रेसिस्टेंस पे स्टॉक बार बार आके रेसिस्टेंस ब्रेक कर दे, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा था, यहाँ पर भी रिजेक्ट हो रहा था। यहाँ पर जो है वो स्टॉक जो है रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बुलिश ब्रेकआउट सपोर्टेड बाय हाई वॉल्यूम्स। अब आपको मैं बताता हूँ कि मोमेंटम के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स आप नीचे जाके देखोगे चार्ट के ऊपर, ये जो आप ये बार्स देख रहे हो ये सारे वॉल्यूम के बार्स हैं और इस पॉइंट पे अगर आप जाके चार्ट को जूम करोगे ना तो आपको नीचे जो वॉल्यूम दिखेंगे वो कंपैरेटिवली बड़े बड़े वॉल्यूम के बार दिखेंगे। ये क्योंकि वीकली चार्ट है और मैं यहाँ पर इसको जूम नहीं कर रहा हूँ, आप जाके देखना, नहीं तो पूरा ये सेटअप खराब हो जाएगा। आप जाके देखना उस सर्कल पे जहाँ मैंने मार्किंग करी है वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है। तो बुलिश ब्रेकआउट विथ हाई वॉल्यूम एंड उसके बाद आप देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर कहाँ तक हम एंट्री कर सकते थे, कहाँ इसका स्टॉप लॉस लगा सकते थे। ठीक है, तो वो बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरा प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड बैच जो है उसकी डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टॉक सिलेक्शन, इंडिकेटर्स, कैंडल्स, पैटर्न और साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। और बहुत ही मतलब अगर आप बिल्कुल बेसिक हैं, बेसिक भी नहीं आता आपको, बिल्कुल ज़ीरो है, तो उसके लिए ये जो कोर्स है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप मेरे से बात कर सकते हैं और नेक्स्ट बैच के लिए अपने एनरोलमेंट कर सकते हैं। सो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसमें एंट्री पॉइंट कहाँ हो सकता था। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप ब्रेकआउट पर इस तरह के पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा ये याद रखना कि एसएल आपको अवॉइड नहीं करना है।
ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि चलो अभी मेरा प्राइस नहीं आया है तो कभी आ जाएगा। तो वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। जो स्टॉक नहीं चल रहे हैं और जो एसएल पे हैं, उसको आप एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपकी कैपिटल ब्लॉकेज जो है वो बच जाएगी। ठीक है। और अगर आप इस तरह की वीडियोस मेरे से चाहते हो तो, और आपको और भी कुछ सीखना है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्या क्या सीखना चाहते हो, तो मैं उस तरह की वीडियोस यहाँ पर बना दूंगा। और आप मेरे चैनल का बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि मैं वीडियोस बहुत ही लिमिटेड डालता हूं और बहुत ही काम की डालता हूं। तो जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो आपको वीडियो के लिए यूट्यूब पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको देख लेना। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं मुद्दे पर, जो कि है हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट। तो स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए यहाँ पर आपको एक टूल भी मिलता है, जिसको आप यहाँ पे लगा के जो है अपना एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस जो है वो देख सकते हो। करेक्ट। आप देखो यहाँ पर मैं आपको आपको पहले ये लगा के दिखाता हूँ, फिर आपको एंट्री पॉइंट का लॉजिक भी बताता हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप पूरा देखोगे। हो सकता है आपको बाद में फिर देखनी पड़े, क्योंकि मैंने सब बहुत सारी बातें बता दी आपको। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आप देखो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है ये वाला, तो ये एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है। और ये बुलिश पैटर्न पे हमारी यहाँ पर एंट्री बन सकती थी, जिसमें हम एसएल जो है इस बुलिश पैटर्न के नीचे हम एसएल रख सकते थे। ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखो, इसमें एसएल था अराउंड 9% 8% के आसपास इसमें एसएल था। और ये स्टॉक यहाँ से जो स्टार्ट हुआ वो जून 23 में स्टार्ट होता है, और जून 23 में 830-40 के आसपास यहाँ पर इसका एंट्री पॉइंट बनता था। और उसके बाद जो है ये स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आया, और मोस्टली आप देखो तो जून 23 से लेकर ये जनवरी 24 तक ऑलमोस्ट आपको 60% रिटर्न जो है वो दे गया। और उसके बाद भी आप देखोगे तो ये स्टॉक अभी जिस पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है वो हमारे एंट्री पॉइंट पर अभी तक नहीं आया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो स्टॉक्स आपको पैटर्न में सही तरीके से मिलते हैं उसमें हम ट्रेड करते हैं, जिसको हम लोग सिस्टमैटिक ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये सारा जो है आप अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपकमिंग प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड बैच आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी आप उसमें कन्विक्शन नहीं डेवलप कर पाते, या आप किसी को रेफर कर सकते हैं कि आप इनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आप लोगों को हर चीज़ समझाता हूँ। आप मेरे से डाउट भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।